गुड मॉर्निंग क्लास 7। तो बेटा व्हाट वी हैव टू लर्न टुडे, आज हमें क्या पढ़ना है? वी हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज 2B। हमको एक्सरसाइज 2B सॉल्व करनी है, ठीक है बेटा। तो आप 2B में क्वेश्चन 1 2 3 सॉल्व कर चुके हैं और आज हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। ओके, तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। क्या है? एप्पल्स आर सोल्ड एट 18 2/5, 18 whole 2/5 per kg. What is the cost of 3 whole 3/4 kg of apples? कह रहा है कि एप्पल्स जो शोल्ड किए गए, एप्पल शोल्ड किए गए मतलब बेचे गए, वो किस तरह से बेचे गए, कितने रुपए पर केजी। पर केजी का मतलब 1 kg का कॉस्ट दिया है आपको। पर केजी मीन्स क्या होता है? कॉस्ट ऑफ 1 kg, ठीक है। पर केजी, पर मीटर, पर लीटर, ठीक है। अगर ऐसे दे पर पीस दे रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ 1। ओके, तो बेटा कह रहा है कि 1 kg का कॉस्ट आपको एप्पल का दिया हुआ है कितना? 18 2/5 रुपीज़। ये जो है आपका 1 kg का कॉस्ट है। आपको क्या करना है? आपको 3 whole 3/4 kg का कॉस्ट निकालना है, ठीक है। 3 whole 3/4 kg का कॉस्ट आपको फाइंड आउट करना है। तो बहुत इजी है बेटा। क्या करोगे भाई? 1 का दिया है, मोर का आपसे पूछ रहा है, क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? 3 1 जा 3 दिया है मान लो एक तरीके से, और 3 5 जा 3 6 जा पूछ रहा है, तो क्या करते हो? 3 × 6 कर देते हो, 3 5 जा टेबल पढ़ देते हो। अच्छा, फ्रैक्शन की टेबल आप नहीं पढ़ पाते, इसलिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। दैट्स इट, बस और कुछ नहीं है। स्टेटमेंट देखो कैसे लिखोगे। कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज इक्वल टू 18 2/5 रुपीज़, दैट इक्वल टू 92/5। मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। फिर देखिए, सो कॉस्ट ऑफ 3/4 kg एप्पल्स, इतने kg एप्पल्स का कॉस्ट कितना होगा? 3/4 को जब आप कन्वर्ट करोगे तो 3 4 जा 12, 12 + 5, 12 + 3 15, ठीक है, 15/4। क्लियर? अब आपको कट करना है, कट भी आप इजीली कर लेते हो, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ये मल्टीप्लाई करोगे आप 1 की कॉस्ट में इतने क्वांटिटी का। तो आप देखो 15 और 5 पहले एक साथ कट कर लो भाई। 5 और 15 दोनों 5 के टेबल में आते हैं। 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, कट गया। 4 के टेबल में 92 आता है, कितने टाइम्स? 23 टाइम्स। मैंने ऑलरेडी कर लिया है, आप करके चेक कर लीजिएगा। 4 23 जा 92, कट करोगे 23 आएगा। दोनों डिनोमिनेटर 1 हो गया, मतलब कोई वैल्यू नहीं, कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा 1 से। तो 3 × 23, 3 × 23 69 रुपीज़, ठीक है। यानी कि आपको अगर 3/4 kg एप्पल खरीदने हैं तो 69 रुपीज़ आपको देने होंगे। क्लियर? तो बेटा ये क्वेश्चन मैंने इतना डिटेल इसलिए बताया क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चंस मींस फ्रॉम 4 to 15, 4 से 15 सब में मल्टीप्लिकेशन ही है, ठीक है। और ध्यान से फटाफट आप सॉल्व करते जाओगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी पर मीटर क्लॉथ दिया हुआ है आपको कॉस्ट ऑफ 3/5 मीटर पूछ रहा है, मल्टीप्लाई सेम, बस स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा, वो आप खुद से लिखोगे, स्टेटमेंट खुद से दिमाग लगाएंगे। क्वेश्चन 6 भी कार कवर यूनिफॉर्म स्पीड पर लीटर की जो है कि स्पीड दी हुई है, ठीक है, और 9 आवर में पूछ रहा है। 1 आवर की स्पीड दी हुई है, 9 आवर की पूछ रहा है, मल्टीप्लाई है। फिर बोल रहा है 7th क्वेश्चन देखिए, एक टिन में इतना लीटर ऑयल आता है, ठीक है, कुछ क्वांटिटी दी है कि 12 3/4 लीटर ऑयल आता है, तो बताओ 26 टिन में, मल्टीप्लाई, ठीक। सिमिलर 1 का दिया है, मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद आप वही 8th क्वेश्चन में भी एक टिकट का दिया है, 308 टिकट का पूछ रहा है, 1 टिकट की कॉस्ट दी है, 308 टिकट की पूछ रही है, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। ऐसे ही 9th क्वेश्चन में भी थिकनेस ऑफ कार्डबोर्ड, 1 कार्डबोर्ड की थिकनेस दी है, ठीक है, आपको 9 कार्डबोर्ड की पूछ रही है। क्लियर है? 1 कार्डबोर्ड की थिकनेस दी है, 9 की पूछ रही, क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। 10th में आओ, 10th भी वही है, 4/4 मिनट, ठीक है, कंप्लीट राउंड, एक पार्क का राउंड करने में आपको 4/5 मिनट लगते हैं, ठीक है। और 15 राउंड करोगे कितना टाइम लगेगा? 1 का दिया है, 15 का पूछ रहा है, मल्टीप्लाई। 11 में आओ, 35 kg, अमित का वेट 35 kg है, उसकी सिस्टर है कविता, उसका 3/5 ऑफ अमित वेट, अमित के वेट का उसका क्या है? 3/5 है। तो बताओ कविता का क्या है? तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई, सिंपल। अमित का वेट दिया है, कविता का पूछ रहा है, तो अमित के वेट में, अमित की वेट का 3/5 है ना, 3/5 ऑफ अमित, ऑफ मीन्स क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो वेट ऑफ कविता इज इक्वल टू 3/5 इंटू
35। सिंपल है, देखो 3/5 इंटू 35 में शॉर्ट में कर रहा हूँ, स्टेटमेंट आप खुद से करोगे। 5 से कट किया, 7 टाइम्स में 7 इंटू 3 21 kg। ओके, ऐसे ही आ जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है एकदम, ठीक है। ऐसे ही 12th में आप देख रहे हैं देयर आर 42 स्टूडेंट्स, ठीक है। 42 स्टूडेंट्स है जिसमें 5/7 स्टूडेंट्स क्या हैं, बॉयज़ हैं। 5/7 क्या है, बॉयज़। तो वही सिमिलर जैसे कविता वाला करोगे वैसे ही ये वाला भी करोगे। 42 5/7 ऑफ 42 करोगे तो गर्ल्स आ जाएंगी, ठीक है। क्लियर। अच्छा, अब आपको फिर वो सॉरी बॉयज़ आ जाएंगे, फिर आप माइनस करके गर्ल्स का निकाल लोगे। क्लियर है, समझ में आ रही है या बता दे रहा हूँ। अच्छा ये क्वेश्चन देख लो, 12th वाला देख लो एक बार, ठीक है। 12th वाला मैं आपको सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। कह रहा है कि देयर आर 42 स्टूडेंट इन क्लास, 42 स्टूडेंट थे क्लास में। 5/7 स्टूडेंट्स आर बॉयज़, हाउ मेनी आर देयर इन, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन ऑल, ठीक है। कि मतलब पूरे क्लास में गर्ल्स कितनी है, ठीक। तो आप देखो क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख लोगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं बेटा, कितने हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 42। नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं बताओ, 5/7 ऑफ 42 मीन्स 5/7 इंटू 42, 6 टाइम्स में जाएगा ना, और 6 5 जा 30 बॉयज़ हो गए, ठीक है। बॉयज़ कितने हो गए, 30 हो गए। हेंस नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी बताओ। बॉयज़ में से माइनस कर, टोटल में से माइनस कर देंगे, टोटल में से बॉयज़ को माइनस कर दिया, कितना आ गया, 12 गर्ल्स आ गई। क्लियर, क्लियर है, सिंपल, सॉल्व कर लोगे, ठीक। फिर बेटा ऐसे ही सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 13 भी है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ईच साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 2/3 मीटर एरिया, मतलब एक स्क्वायर फील्ड है, ये स्क्वायर फील्ड है, इसकी एरिया निकालनी है। तो स्क्वायर की एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर, और आप कह सकते हो साइड इंटू साइड, क्योंकि इसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं। तो बस एक साइड दी है, दूसरी साइड भी वही होगी, तीसरी भी वही, चौथी भी वही, तो बस साइड इंटू साइड। क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन, रेक्टेंगुलर पार्क है, उसकी भी लेंथ और ब्रेथ आपको दी हुई है। अब रेक्टेंगल क्या होता है भाई, ये रेक्टेंगल होता है, ठीक है। इसकी भी आपको लेंथ दी हुई है और ब्रेथ दी हुई है। इसकी भी एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है। आप लेंथ इंटू ब्रेथ लगा दोगे, क्लियर। लेंथ भी दी है, ब्रेथ भी दी है, लिख दोगे लेंथ इज इक्वल टू इतना, ब्रेथ इज इक्वल टू इतना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, आपकी एरिया आ जाएगी। क्लियर है। तो आपको मैंने सारे क्वेश्चंस बता दिए, स्टेटमेंट आप खुद से करेंगे और कॉपी कंप्लीट कर लेंगे। ओके, क्लास 7 ध्यान से 2B सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, जल्दी से जल्दी आपकी कॉपी मंगाई जाएगी। होमवर्क नोट डाउन कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैथ्स एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन 4 to 15 इन CW कॉपी सॉल्व, ठीक है। नोट कर लीजिए होमवर्क तो डायरी पे। क्लियर।